से जुड़ी खबर आपको बता दें, दमन और दीव में बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद है, कुछ बोल रहे हैं, सुनाते हैं। सत्र में विषय रखते हैं, उस समय जितना सीखने को मिलता है उससे ज्यादा हम जो इनफॉर्मली 2-3 दिन रहते हैं साथ में, इससे सीखने को मिलता है। और मैं तो चाहूंगा कि आप सबका अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बने और आप भी एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में रहे। अपने जिले में क्या नया हो रहा है वो लोगों को बताएं, उनके जिले में क्या नया हो रहा है उसको जाने, रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का प्रयास करें। अब देखिए बहुत लाभ होगा। और हम जानते हैं कि लोकतंत्र की मजबूती शिखर पर जितनी है उससे ज्यादा नींव पर होती है। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव जितनी मजबूत होगी, पल पल लोकतंत्र को हम जीते होंगे। तो आप देखिए हम जन समर्थन अधिक से अधिक प्राप्त करेंगे, हम नई बुलंदियों को प्राप्त करेंगे। अब आप सबको एक 5 साल का कार्यकाल मिलता है। अब जब 5 साल का कार्यकाल मिलता है तो क्या कभी आपने सोचा है बैठ करके अपने साथियों के साथ, अपने जिले के जो गणमान्य लोग हैं उनके साथ, या अपने सरकार के दफ्तर में जो बड़े अधिकारी होते हैं उनके साथ बैठ करके कि भाई ये 5 साल में ऐसी कुछ चीजें हम तय करें जो हम जिले में परिपूर्ण करके रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा, मैं जब 2014 में आया तो मैंने कहा मुझे टॉयलेट बनाने हैं, स्कूल में बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट बना, तो पूरी ताकत लगा दी। और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है। बिहार के अररिया से मिल रही बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर गोली मारकर पत्रकार की हत्या की गई है। एक अखबार के पत्रकार की हत्या हुई है, घर से बुलाकर विमल को गोली मारी गई। रानीगंज थाना के प्रेम नगर में ये वारदात हुई है। तो बिहार में अररिया के रानीगंज के एक अखबार के पत्रकार विमल यादव की हत्या की गई है। अपराधियों ने घर के दरवाजे पर चढ़कर मेन गेट खुलवाया। जैसे ही पत्रकार गेट पर आए वैसे ही सीने में गोली दाग दी गई। हत्या के बाद से ही इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आसपास के लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ भी इकट्ठा हो गई है। इधर सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है और पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान सदर अस्पताल में पत्रकार, स्थानीय लोग और परिजनों की भीड़ लगी हुई है, तो पत्रकार के रूप में पहचान की गई है और अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। परिजनों का कहना है कि सुपौल जेल में बंद रुपेश ने ही हत्या की साजिश रची थी। उसने जेल से ही हत्या की सुपारी भी दी है। और हिमाचल प्रदेश में शिमला शिव मंदिर लैंडस्लाइड हादसे में आज 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सोमवार को समर हिल में शिव मंदिर पर लैंडस्लाइड हुआ था। अभी तक मृतकों की संख्या 14 के पार जा चुकी है और लापता लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन भी जारी है। तो लगातार हिमाचल से बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यह हादसा सोमवार के दिन हुआ था, जब शिव मंदिर में कुछ भक्त पूजा अर्चना कर रहे थे और इसी दौरान लैंडस्लाइड हुआ। 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जी, तो ये आप लोग सारे लोकल? जी, सभी हम सभी लोकल। जिस दिन से हादसा हुआ है उस दिन से हम कंटिन्यू लगे हुए हैं। कितने लोग हैं तकरीबन? अभी हमारी जो नॉलेज में 7 लोग तो है, जो हमें कंफर्म है कि हमारे जो अभी है मिल नहीं रहे हैं। बाकी और भी हो सकते हैं। और हम यहीं रहते हैं। उस टाइम हम खाना बना रहे थे यहाँ पे, तो दरवाजा खुला रहता है, तो बहुत तेज, इतना जैसे बादल गरजते नहीं, गड़ गड़, तो हमको लगा कि पेड़ बूढ़ गिरा होगा। तो ऐसे भागते हुए एकदम से आए कि भाई पेड़ गिरा, देखते हैं। और जैसे हम यहाँ पहुंचे दरवाजा खोल के, और सामने से हमारे को इतने बड़े बड़े पेड़, मिट्टी, पानी सब बहता हुआ यहाँ से जा रहा था। जो नीचे में करीब 500-700 मीटर दूर है यहाँ से, और वहाँ शमशान घाट से हमारे एनडीआरएफ की टीम और आर्मी और एसडीआरएफ और पुलिस के और कुछ मैनुअली जो है लगे हुए हैं। वो छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे कि 10 बंदों की टुकड़ी बांटी गई है और उनको 20-20 मीटर का इलाका दिया गया है।
जहां उनको लगता है कि मलबा कुछ ऊपर चढ़ा है या मलबा कुछ नाले में भी है तो उसको पूरी तरह से डिगिंग करके और उसको रिमूव करके वहां सर्च का अभियान चला हुआ है। तो वहीं पहाड़ों में हो रही भारी बारिश ने एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में खतरे की घंटी बजा दी है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर फिर से बढ़ गया है। बीते बुधवार की सुबह यमुना चेतावनी स्तर से ऊपर पहुंच चुकी थी। सुबह 5 बजे जलस्तर 205.43 तक पहुंच गया। हालांकि देर रात तक जलस्तर 205 मीटर तक पहुंच गया, लेकिन गुरुवार सुबह एक बार फिर से यमुना नदी उफान पर है। दिल्ली के लोहा पुल पर यमुना नदी उफान पर है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बहने लगा है। ऐसे में दिल्ली के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अधिकारियों के मुताबिक अभी यमुना का जलस्तर और भी बढ़ सकता है। लोहा पुल पर मंगलवार को यमुना नदी का जलस्तर 205.39 मीटर तक पहुंच गया था। उधर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान से 49 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इस बार नदी के जलस्तर ने पिछले 7 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले जलस्तर 2016 के अगस्त माह में 93.220 के पार पहुंचा था। गुरुवार को जलस्तर ने नया रिकॉर्ड बनाते हुए 93.221 सेंटीमीटर पार कर लिया। इसके चलते कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। वहीं दूसरी ओर जिले में उमस भरी गर्मी का प्रकोप भी जारी है। बारिश न होने से हर कोई बेहाल है। सबसे अधिक परेशानी उफनती नदी लोगों के लिए बनी हुई है। और बीकानेर के पुगल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पानी की टंकी पर 3 युवक चढ़ गए। पेयजल की मांग को लेकर ये 3 शख्स पानी की टंकी पर चढ़े। पुगल कस्बे में पेयजल सप्लाई से लोग लंबे वक्त से परेशान हैं। जलदाय विभाग की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया जा रहा है। सुचारू रूप से पेयजल की सप्लाई करने की मांग है। जलदाय विभाग की टंकी पर चढ़कर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जलदाय विभाग की टंकी पर चढ़कर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। पानी को लेकर ये पूरा मामला है, जिसे लेकर लंबे वक्त से समस्याएं चली आ रही हैं। विक्रम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, पानी की समस्या लंबे वक्त से समस्या है, कई बार इसे लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया, अब प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्या स्थिति इस वक्त वहां पर, कोई पहुंचा है क्या समझाइश के लिए? जी देखिए, जो पुगल क्षेत्र है वहां पर लंबे समय से पानी की समस्या चल रही थी और इससे नाराज होकर जो ये 3 युवक हैं वो आज पानी की टंकी पर चढ़ गए और उन्होंने जो है सुचारू रूप से जो है पानी की सप्लाई देने की मांग रखी। और जब युवक टंकी पर चढ़ने की सूचना मिली तो उसके बाद अब जो एसडीएम है और जो पुलिस है वो भी मौके पर पहुंच गई है और इन्हें समझाइश कर नीचे उतार लिया गया है। और अब जो युवक है उनके साथ अधिकारी वार्ता कर रहे हैं और अधिकारियों का ये कहना है कि जो टंकी है उस पर एक मोटर खराब हो जाने की वजह से ये सारी समस्या हो रही थी और उसे जल्द ही ठीक करवाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ग्रामीणों का और युवाओं का आरोप है कि लगातार जो है वो पेयजल सप्लाई पूरी तरीके से नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को भारी परेशानी पानी को लेकर हो रही है। जी बिल्कुल विक्रम, और ये हालात तब हैं जब राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है जिससे कि हर घर तक जल पहुंच सके। लेकिन अब अधिकारी क्या कोई आश्वासन दे रहे हैं उन्हें? क्या टंकी से नीचे उतारने के लिए कोई कवायदें की जा रही हैं? जी फिलहाल अभी समझाइश कर युवकों को नीचे उतारा गया है और अधिकारी हैं जो वो इनसे वार्ता कर रहे हैं और जो सप्लाई नियमित करने की मांग है उसको लेकर वार्ता चल रही है। और जो ग्रामीण हैं वो भी वहाँ मौके पर मौजूद हैं और अधिकारी जो है वो समझाइश के प्रयास कर रहे हैं। जी ग्रामीणों का क्या कहना है विक्रम? क्या आगे अगर जब ये मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो इसे लेकर कोई रणनीति तैयार की गई है उनकी ओर से? देखिए, जो अधिकारी हैं उन्होंने जो बात कही है उसमें ये है कि जो पानी सप्लाई किया जाता है तो उसकी कुछ मोटर है वो खराब है और उसे जल्द दुरुस्त करवा दिया जाएगा और जिसकी वजह से ये समस्या नहीं आएगी। लेकिन ठीक है विक्रम, अब देखना है कि कब तक इस मोटर को दुरुस्त करा लिया जाता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। एमपी के इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कुत्ता घुमाने को लेकर विवाद में फायरिंग हो गई। गार्ड ने कई लोगों को गोली मार दी। गोली लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 7 लोग घायल हैं। कुत्ता घुमाने के विवाद में ये गोली चलाई गई। पुलिस ने गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। तो एमपी के इंदौर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गुरुवार देर रात कुत्ता घुमाने के विवाद में एक गार्ड ने फायरिंग कर दी जिसमें जीजा साले की मौत हो गई। महिला सहित 6 लोग घायल हो गए हैं। विवाद की सूचना के बाद अफसर और पुलिस फोर्स यहां पर पहुंची हुई है। गार्ड ने 312 बोर की बंदूक से 3 राउंड फायरिंग किए।
घायलों में परिवार के साथ वे लोग भी हैं जो विवाद और फायरिंग का शोर सुनकर अपने घरों से बाहर निकले थे। पुलिस ने आरोपी गार्ड, उसके बेटे और एक रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया है। बंदूक भी जब्त कर ली गई है। एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि घटना खजराना की कृष्ण बाग कॉलोनी की है। कृष्णा बाग कॉलोनी में रहने वाले राजपाल सिंह रजावत ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली चलाई है। गोली लगने से विमल और उसके साले राहुल वर्मा की मौत हो गई। राहुल की पत्नी ज्योति और इलाके में ही रहने वाले ललित गोडसे, कमल खेड़े, मोहित गोयल सहित कुल 6 लोग घायल हो गए हैं। सभी को रात में उपचार के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। पड़ोसियों के बीच में सबसे पहले एक पड़ोसी है जो अपना कुत्ता घुमाना के लिए बाहर निकलता है और दूसरे पड़ोसी का कुत्ता भी उस समय था। सबसे पहले 2 कुत्ते आपस में झगड़ गए और कुत्ते झगड़ने से जो पड़ोसी थे कुछ लोग उसमें इकट्ठा हो गए और जब कुत्तों का झगड़ा एक दूसरे मतलब उसको हटाने के लिए या ये था कि आपस में न कोई झगड़े तो प्रयास किया गया। इसी बीच विवाद और बढ़ गया। वहाँ कुछ लोग जो मोहल्ले के थे वो आपस में विवाद सुलझाने के लिए भी इकट्ठे हो गए थे। इसी बीच में एक जो जिसका कुत्ता था जो घुमाने ले जा रहा था वो अपने घर में गया, चूँकि वो गार्ड है और बैंक ऑफ बड़ौदा सुखलिया में वो काम करता है। उसका नाम राजपाल राजावत है। उसने अपने ऊपर चढ़ करके और फायर किए। फायर उसमें 2 पहले हवाई फायर किए, उसके बाद एक फायर जहां जो लोग खड़े हुए थे एक जो नीचे की तरफ किया और ये जो डबल बैरल जो 12 बोर गन थी और इसी का उपयोग वो गार्ड के रूप में बैंक में किया करते थे। तो इसमें उस समय जो आसपास कुल इसमें 8 लोग घायल हुए हैं और इन 8 घायलों में से 6 लोगों को उपचार अभी चल रहा है और 2 लोगों की इसमें डेथ हुई है। और मौके से जो गोली चलाने वाला जो राजपाल है और उसकी गन है, उसका जो लाइसेंस है, इसको जब्त किया गया है और इस पूरे मामले में अभी खजाना पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कुत्ते आपस में लड़ रहे थे तो उनके बच्चे थे वहां पे ले जा करके उन्होंने छुड़ाने को कहे, डंडे से मारे दोनों कुत्ते को। अब वो उधर से आए जो है तो कुत्ते को उसमें तो जो है पकड़ के उसकी घुटकी जो है पटक दिए। ये कुत्ता मार रहा था ये नाई है। इसके बाद वहां से गए वो, फिर 2-3 लड़के उनके आ गए तो वो भी मारे उसको। फिर भी 3-4 लड़के रहे भी गए उधर से। फिर जो है तो उन्होंने चढ़े ऊपर से गोली से। फिर कौन थे ये जिन्होंने हमला करा? ये राजपाल सिंह है। अब सिंह लिखते हैं, अब कौन है नहीं जानते। क्या करते कुछ पता है? ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पे। तो क्या गोली चली इन्होंने? हाँ। कितने लोग घायल हैं इसमें 7-8 आदमी। किसी की डेथ भी हुई है? किसी की मृत्यु भी हुई है? 2 तो खत्म हो गया। 2 खत्म हो। क्या नाम है जिनका? 2 एक तो राहुल और विमल। तो वहीं मणिपुर 3 मई से हिंसा की आग में झुलस रहा है। मणिपुर मुद्दे पर संसद में खूब हंगामा हुआ। अब सीपीआई-एम के नेताओं का एक दल मणिपुर के लिए रवाना हुआ है। सीपीआई-एम महासचिव सीताराम येचुरी की अध्यक्षता में 4 नेताओं का ये दल 18 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक राज्य के दौरे पर रहेगा। मणिपुर दौरे पर जाते हुए मीडिया से बात करते हुए सीताराम येचुरी ने कहा कि हम मणिपुर के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मणिपुर जा रहे हैं और उन्हें बताएंगे कि भारत उनके साथ है। मणिपुर के मुख्यमंत्री को पद से हटाया जाना चाहिए। राज्य में शांति बहाली के लिए जो हो सकता है हम वो करेंगे। राज्य के हालात काफी खतरनाक हैं और देश की एकता के लिए इसे नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। नहीं, वहाँ पे जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि वहाँ के लोगों को सहानुभूति दिलाने और हमारी एकजुटता कि भारत के लोग उनके साथ हैं और ये जो हिंसा जो हो रहा है इस पे एकदम रोक लगाने की जरूरत है। और इसके लिए हम समझते भी जो भी कदम ये डबल इंजन सरकार को उठानी है वो उठाना चाहिए। और पहली बात तो ये है कि वहाँ के मुख्यमंत्री को हटाइए और वहाँ पर शांति की वातावरण को ले आना। इसके लिए जो करना है वो हम जाकर उनसे बातचीत करके वापस आके सुझाव देंगे सरकार को। देखिए, पहले भी डेलीगेशंस गए लेकिन समय बीता जा रहा है। जैसे समय बीता जा रहा है परिस्थिति बदलती जा रही है। तो क्या है ये बदलती परिस्थिति, उसके आधार पर राज्यपाल महोदय से भी मिलेंगे और उनको भी हमारी सिफारिश और आग्रह करेंगे उनसे भी कि क्या करना चाहिए
वहां पर वास्तविकता देखने के बाद ही ये संभव होगा कि बताएं उनको ठोस रूप से। और खबर भीलवाड़ा से सामने आ रही है, जहां पर एक बड़ा हादसा टल गया। बस की टक्कर से हाईटेंशन लाइन टूटी। हादसे में ड्राइवर सहित 2 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद सड़क पर जाम भी लग गया। सलारा चौराहे और अकोला चौराहे के बीच ये घटना घटी है। तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। हाईटेंशन का तार टूटा था, लेकिन गनीमत रही कि सिर्फ 2 लोग इस हादसे में जख्मी हुए हैं। तो भीलवाड़ा से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बस की टक्कर से हाईटेंशन लाइन की तार टूट गई। हादसे में ड्राइवर सहित 2 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद से सड़क पर जाम भी लगा रहा। सलारा चौराहे और अकोला चौराहे के बीच ये घटना घटी। तो घटना के बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हाईटेंशन का तार टूटा। राहुल कौशिक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, अभी क्या हालात वहां पर? 2 लोग जख्मी भी हुए, उनकी क्या स्थिति है? जी, ये सालरा चौराहे से अकोला चौराहे के बीच की घटना है। अनियंत्रित होकर बस हाई टेंशन लाइन से टकरा जाती है। हाई टेंशन लाइट रोड पे गिर जाती है। उसके बाद एक सेंसर लगा होता है इन लाइनों में। जैसे ही लाइनें गिरती है या कोई हादसा होता है तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है। तो इससे बहुत बड़ा हादसा होने से टला। और बस के अंदर केवल 2 जने थे। गनीमत रही कि बस खाली थी, केवल 2 जने थे। एक ड्राइवर था और एक उसका साथी था। दोनों की हालत अभी नॉर्मल है। कोई गंभीर चोटें नहीं आए हैं, पर प्राथमिक रूप से उनको उपचार के लिए जरूर भर्ती कराया गया है। सदर थाना पुलिस और सुभाष नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। आवाजाही को वापस शुरू करा दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में भय था। हाई इंटेंशन लाइन गिरने के बाद उसको शुरू करा दिया गया है। हालात अभी सामान्य है और स्थिति अभी बिल्कुल कंट्रोल में है। जी, ये अच्छी बात आप बता रहे हैं राहुल कि इस तरीके की सुविधाएं हैं कि अगर हादसा होता है तो लाइट खुद ब खुद कट जाती है। ऐसे में एक बड़ा हादसा होने से टल गया, वरना यहाँ पर बड़ा हादसा भी हो सकता था। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी